brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। प्रधानमंत्री सब कुछ कर सकता है और इस देश में जो भी कर रहा है वो प्रधानमंत्री ही कर रहा है। तो क्यों नहीं आप कोशिश करते कि प्रधानमंत्री से ही सीधी बात करने की कोशिश कर ली जाए? जो हाल में एक बैठक हुई जितेंद्र सिंह जी के साथ संगठन की, उसमें जितेंद्र सिंह ने संगठनों की पेंशन सचिव से एक मुलाकात कराई, जिसमें 5 अगस्त को ये मुलाकात हुई। उसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि सरकार फिलहाल पेंशन वाले मसले पे मेरे ख्याल से कोई विचार नहीं कर रही। पेंशन वाले मसले पर वो कह रहे हैं कोई विचार नहीं है, लेकिन वो भी आपकी एक मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। देखिए, वो जो लोग उनसे मिल रहे हैं वो सरकारी लोग हैं, उनकी सरकार है जी। मेरे समझ में नहीं आता है कि वो जितेंद्र सिंह जी को क्यों परेशान कर रहे हैं। वो सीधे प्रधानमंत्री जी से मिल सकते हैं, जो सर्वे सर्वा इस देश के। तो वो तो सिर्फ अपने प्रचार के लिए वो कर रहे हैं। मैं वो साथी हमारे ही हैं, मैं उनसे बराबर कहता हूँ कि आप हमारे साथ आइए, बैठिए और सब लोग मिल करके एक साथ संघर्ष करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अब उनकी पार्टी है, सरकार है, तो इसलिए उनके ऊपर भी अपने पार्टी के दबाव हैं, वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं, वो अलग का सवाल है। लेकिन इसमें जितेंद्र सिंह जी का क्या रोल है वो हम जानते हैं अच्छी तरीके से। वो हमारे मंत्री हैं, एक तरीके से डीओपीटी के मंत्री हैं, जेसीएम के मंत्री वही हैं, समझे कि नहीं। तो मुझे ये पता है जेसीएम का जो तंत्र है वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये भी हमको अच्छे तरीके से पता है। मंत्री क्या कर सकता है वो भी हमको पता है, सरकार क्या कर सकती है ये भी हमको पता है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि प्रधानमंत्री सब कुछ कर सकता है और इस देश में जो भी कर रहा है वो प्रधानमंत्री ही कर रहा है। तो क्यों नहीं आप कोशिश करते कि प्रधानमंत्री से ही सीधी बात करने की कोशिश कर ली जाए? वो जब समय आएगा तो करेंगे। जैसे ओपीएस की लड़ाई में अंत में उन्होंने स्वयं संज्ञान लिया कि भाई अब ये तो सरकारी कर्मचारी गैर राजनीतिक लड़ाई पर उतर आए हैं, तो इनसे बुला के बात करनी चाहिए। तो उन्होंने बुलाया, बात की। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो आंख बंद करके नहीं बैठने वाले व्यक्ति हैं। जब वो देखेंगे कि हमारे कर्मचारी सड़क पर उतर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कोई न कोई फैसला करेंगे वो। जहाँ तक पेंशन का सवाल है, मैं एक बात आपको साफ कह देता हूँ कि इस सरकार ने पूरे तौर पे, और ये सरकार नहीं, जो दूसरे सरकार भी आ जाए कोई, तो वो भी पुरानी पेंशन बहाल करने वाली नहीं है। ये जो लोग हैं ये एक तरीके से भ्रमजाल फैला रहे हैं। हम एक बात दावे के साथ कह रहे हैं जेसीएम स्टाफ साइड का सेक्रेटरी होने के नाते कि हम जो भी इसके अंदर कमियां हैं वो किसी न किसी स्टेज पर हम सब खत्म करा करके मानेंगे। जैसे 25 साल को 20 साल कराना है, ये काम हम लोग करा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले जब पेंशन आई थी शुरू में तो उस समय 33.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस होती थी, करते करते 20 साल हो गई थी ना। 30% पेंशन मिलती थी पहले, वो बढ़ करके 50% हो गई थी। तो इसमें जो भी ओपीएस के फीचर्स हैं वो जुड़ सकते हैं और उनके जुड़वाने के लिए हम लोग बराबर कोशिश कर रहे हैं। तो पेंशन सेक्रेटरी जो कह रहे हैं या सरकार जो कह रही है, मैं उस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों को वोट का, जिसे सरकार वोट के नाम पर डरती है, वैसे ही कुछ नेता भी वोट के नाम पर डरते हैं, तो वो सही बात बोलना नहीं चाहते और मेरे से झूठ बोलना नहीं चाहता, इसलिए मैं नुकसान भी उठा लेता हूँ। लेकिन मैं गाली खाना मुझे पसंद है, लेकिन झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है। ये अपने कर्मचारी हैं, आप इनसे झूठ बोल करके उनको कब तक बरगला करके रखेंगे। आफ्टर ऑल ये कोई पॉलिटिकल कैपिटल थोड़ी ना है आपकी, ये आपके अपने लोग हैं, तो इनको बेवकूफ़ बनाना अच्छी बात नहीं है। तो मैं थोड़ा सा राजनीतिक बात इस मामले में नहीं जोड़ना चाहता। मैं ये बात जानता हूँ कि जेसीएम स्टाफ साइड की ड्यूटी है कि वो इसमें जो भी कमियां हैं उसको दूर करें। अभी जो वीआरएस के लोग हैं, हम लोग उनके बारे में कैबिनेट सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं कि भाई 20 साल के बाद में या जब भी क्वालिफाइंग सर्विस उनकी हो जाती है तो आप 60 साल तक उसको इंतजार थोड़ी नहीं कराएंगे पैसे देने के लिए। अभी मैंने उनसे पूछा कि अगर मान लीजिए कोई मर जाए तो वो पैसा भी 60 साल तक आप अपने पास रखेंगे। तो खुद कहने लगे कि हाँ ये बात तो तुम्हारी ठीक है। अगर कोई आदमी मान लीजिए मर, भगवान न करे ना मरे, हम मरने की कामना नहीं करते हैं, लेकिन मैंने कहा मान लीजिए कोई मर जाता है तो क्या करेंगे, आप उसका 60 साल पैसा रख के रहेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो निगोशिएशन के जरिए धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो होने वाला है मैं वही बात करता हूँ, जो नहीं होने वाला है तो
वो चांद तारे दिलवाने का काम मेरे पास नहीं है।